क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिस, बोला गया है कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। साइन 1 बाई एक्स बाउंडेड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बी में बी भी 0 होगा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी में दिया गया है एफ एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4, एफ एक्स डी में दिया गया है एफ एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4 करोगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखो क्या ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तब ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी में दिया गया है एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा एक्स साइन 1 बाई एक्स हैज़ इन्फाइनेटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,1। हाँ ये तो ट्रू है तो इसलिए फॉल्स इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे है, एक्स साइन 1 बाई एक्स, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन, ये है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, एंड ये जो एक्स साइन 1 बाई एक्स होगा वो होगा ऐसा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनेटली ओपन इंटरवल 0 एंड 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, 0 एंड 1 के बीच में आपको इनफाइनेटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो सी जो है वो ट्रू है तो हमें फॉल्स चाहिए तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, बोला है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो 0,0 पॉइंट पे एफ कंटिन्यूअस होगा या नहीं, डिफरेंशियल होगा या नहीं अल्फा के किस वैल्यू के लिए, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा तो पहले हम इस देखते हैं डिफरेंशियल होगा या नहीं। अच्छा पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू, आप एक काम करो y इक्वल्स टू एम एक्स रख दो। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा x इंटू एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल टू द पावर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले आओ, जब होगा एम एक्स स्क्वायर तो एक्स टू द पावर 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू होगा एम इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 2 अल्फा, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब 1 माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 हो जाए तब। ओके, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब अल्फा या, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा क्या होगा, अल्फा लेस देन 1 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जब अल्फा इक्वल्स टू 1 तब कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाफ, सी में दिया गया है 1/4, डी में दिया गया है 3/4। तो देखते हैं, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए 0,0 पॉइंट पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव देखना होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 माइनस f 0,0 बाई h, तो दिस इक्वल्स टू f h, 0। तो यहाँ पे आप x की जगह h एंड y की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सिमिलरली आप एफ वाई 0,0 भी देख सकते हो, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा तो अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h, k टेंड्स टू 0,0 f0 प्लस h, 0 प्लस k माइनस f0,0 माइनस fx 0,0 माइनस fy 0,0 बाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके,
तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0,0, ये एफ एच कॉमा के क्या होगा, h इंटू के बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर अल्फा, माइनस ये है 0, ये है 0, ये भी है 0 बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0,0 एच के बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर क्या होगा, अल्फा प्लस हाफ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एच इक्वल्स टू अच्छा के एच इक्वल्स टू एम के पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट के टेंस टू 0, तो एम के, तो एम के स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे होगा एच इक्वल्स टू क्या है, एम के, तो एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर होगा। आप के को बाहर ले आओगे तो क्या होगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर अल्फा प्लस हाफ। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू का लिमिट के टेंस टू 0 एम बाई एम स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर अल्फा प्लस 1 के स्क्वायर बाई इंटू के स्क्वायर माइनस होगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा माइनस 1। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, लिमिट के टेंस टू 0 एम इंटू के टू द पावर 1 माइनस 2 अल्फा बाई एम स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर अल्फा प्लस 1। एंड ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2 अल्फा लेस देन 1, दिस इंप्लाइज अल्फा लेस देन हाफ। जब अल्फा लेस देन हाफ होगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू जब 1/4 होगा तब एफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एफ बोला गया थ्राइस डिफरेंशियल फंक्शन, जेड दिया गया है ये है एंड यू एंड बी हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें जेड एक्स फाइंड करना होगा, मतलब जेड को एक्स के में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इसके लिए हम पहले जेड एक्स फाइंड करते हैं। जेड एक्स क्या होगा, जेड एक्स होगा पहले हम e टू द पावर u को x के में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो होगा e टू द पावर u इंटू यू एक्स, यू को x के में पार्शियल डेरिवेटिव करो, u को x में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, a यू वाई होगा b, भी x होगा a, भी y होगा माइनस b। ठीक है, तो जेड एक्स क्या होगा, e टू द पावर u इंटू यू को x के में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा a, ओके, इंटू एफ भी प्लस इसके बाद हम एफ भी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा एफ डैश भी इंटू डेल भी डेल एक्स, डेल भी डेल एक्स क्या है, ए है। ओके, अच्छा तो यहाँ से आप ए एंड ई टू द पावर यू को कॉमन ले लो तो होगा ए इंटू ई टू द पावर यू एफ भी प्लस एफ डैश भी। ठीक है, अब आप अगेन जेड एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, ए को बाहर ले लो, ई टू द पावर यू को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा ई टू द पावर यू इंटू, अब यू को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा ए इंटू दिस एफ भी प्लस एफ डैश भी प्लस ई टू द पावर यू। अब एफ भी प्लस एफ डैश भी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा एफ डैश भी प्लस एफ डबल डैश भी इंटू डेल भी डेल एक्स, डेल भी डेल एक्स क्या है, ए है। ओके, अच्छा तो यहाँ से आप ए इंटू ई टू द पावर यू को कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर ई टू द पावर यू, यहाँ पे है एफ भी प्लस एफ डैश भी प्लस एफ डैश भी 2 इंटू एफ डैश भी प्लस एफ डबल डैश
भी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जेड वाई फाइंड करेंगे। जेड को जेड को वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू को करेंगे तो होगा ई टू द पावर यू इंटू यू वाई है बी इंटू एफ भी। अब हम ये है भी ई टू द पावर यू, अब हम एफ भी को भी वाई के पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा एफ डैश भी इंटू अब भी वाई क्या होगा माइनस बी। तो यहाँ से आप बी इंटू ई टू द पावर यू को कॉमन लोगे तो होगा एफ भी माइनस एफ डैश भी। ठीक है, एंड अब जेड वाई मतलब जेड वाई को आप वाई के रेस्पेक्ट में अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो बी को कॉमन ले लो तो ई टू द पावर यू को करोगे तो ई टू द पावर यू इंटू यू वाई क्या है बी है इंटू एफ भी माइनस एफ डैश भी प्लस ई टू द पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा एफ डैश भी माइनस एफ डबल डैश भी इंटू भी वाई क्या है माइनस बी है। ठीक है, माइनस बी, तो यहाँ से आप बी इंटू ई टू द पावर यू को कॉमन लोगे तो होगा बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू इंटू एफ भी है माइनस एफ डैश भी, यहाँ पे होगा हाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2 इंटू एफ डैश भी एंड यहाँ पे है माइनस हो जाए प्लस एफ डबल डैश भी। ठीक है, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बी स्क्वायर इंटू जेड एक्स माइनस एस स्क्वायर इंटू जेड वाई और दिस इक्वल्स टू क्या होगा देखो बी स्क्वायर इंटू जेड एक्स बी स्क्वायर इंटू जेड एक्स करोगे तो होगा एस स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू इंटू एफ भी प्लस 2 एफ डैश भी प्लस एफ डबल डैश भी माइनस एस स्क्वायर इंटू जेड वाई तो एस स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू इंटू एफ भी माइनस 2 एफ डैश भी प्लस एफ डबल डैश भी। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ से देखो यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है माइनस तो एफ भी कैंसिल हो जाएगा, एफ डबल डैश भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे है 2 एस स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर यू इंटू एफ डैश भी, यहाँ पे है माइनस हो जाएगा प्लस 2 एफ डैश भी इंटू एस स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर यू। अच्छा तो ये होगा 4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर यू इंटू एफ डैश भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये दिया गया है, हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले हम एफ को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। एफ वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ये यू बाई बी फॉर्म में है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसे अगर हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट, इसे बाहर ले लो। ठीक है, एंड अब y से इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया है हमने एंड ये होगा x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या होगा x माइनस 2y। ठीक है, माइनस दिस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2y। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू दिस करोगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y होगा 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, एंड वाई स्क्वायर इंटू एक्स होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू वाई स्क्वायर होगा माइनस 2y क्यूब। ठीक है, एंड माइनस 2y इंटू दिस करोगे तो क्या होगा 2x वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2y क्यूब। ओके, अच्छा
बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे है -2 + 2y क्यूब -2y³ कैंसिल, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ये है -2x²y, यहाँ पे है -2xy² + 2xy² मतलब -xy² बाई है x² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें xfy मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या, fx। अब आप ये जो f है इसे आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे होगा x² + y² का होल स्क्वायर एंड x² + y² एंड यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ये जो x है इसे हम अंदर ले जाते हैं एंड एक y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, y को अगर बाहर लोगे एंड x को ब्रैकेट के अंदर लोगे तो होगा x³ - x²y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y को आप बाहर कर दो, ठीक है, y कांस्टेंट है। एंड अगर आप इसी डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3x² - 2xy माइनस x³ - x²y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + y² को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x² + y² का होल स्क्वायर एंड y इंटू दिस x² इंटू 3x² करोगे तो होगा 3x⁴ एंड होगा प्लस 3x² माइनस 2xy इंटू x² को करोगे 2x³ माइनस 2xy इंटू y² करोगे -2xy³, ओके, माइनस x³ इंटू 2x होगा 2x⁴ माइनस माइनस प्लस 2x³ ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, y इंटू 3x⁴ माइनस 2x⁴, ये होगा x⁴, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या मिला है 2x³ माइनस 2x³ 2x³ कैंसिल, ठीक है। एंड यहाँ पे है प्लस 3x² एंड यहाँ पे है -2xy³ बाई है x² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, fxy फाइंड करना होगा, fxy एट द पॉइंट 0, 0। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fy 0 + h, 0 माइनस fy 0, 0, ठीक है, बाई होगा h, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू का लिमिट h टेंड्स टू 0 fy 0 + h। अच्छा, fy है ये, यहाँ पे आप y के जगह अगर आप 0 रखोगे एंड x के जगह आप h रखोगे तो यहाँ पे होगा क्या मिलेगा आपको, h ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे होगा h³ इंटू h², तो h⁴ होगा 5, ठीक है, बाई होगा क्या h², ये हो जाएगा 0, तो h² होल स्क्वायर मतलब h⁴ एंड fy 0, 0 ये क्या होगा, ये होगा 0, क्योंकि f का वैल्यू क्या है 0, 0 पॉइंट पे 0, तो fy का वैल्यू भी 0, 0 पॉइंट पे 0 हो जाएगा बाई h एंड ये क्या होगा h⁵ बाई h⁵ मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ओके। अच्छा, अब देखते हैं हम fyx एट 0, 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 fx 0, 0 प्लस k माइनस f 0, 0 बाई k, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट
के टेंस टू 0, तो यहाँ पे आप x के जगह 0 रख दो एंड के जगह y के जगह आप के पुट कर दो, ठीक है। x के जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बाई के, मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 0, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1, तो 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है। तो हमें एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो एंड वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो एंड दोनों का सम ले लो 1,1 पॉइंट पे, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू होगा, पहले आप इसे करो, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा √x³ वाई है ये, तो ये होगा cos π/2 इंटू e⁻y/x माइनस 1 एंड अगर आप इसे करोगे तो क्या होगा π/2 इंटू e⁻y/x माइनस 1 है यहाँ पे एंड आप ई को करोगे तो क्या होगा, सॉरी हमने तो ई को डेरिवेटिव किया है तो ये मिला है एंड आप इसे करेंगे e⁻y/x माइनस 1 को करेंगे, y/x माइनस 1 को आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1/x², x को करेंगे तो एंड y कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा एंड अब हम इसे करते हैं, इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये है x⁻3/2, तो 3/2 आगे आएगा एंड x⁻ होगा 3/2 माइनस 1 मतलब हाफ एंड यहाँ पे है y⁻½ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे है साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ π/2 इंटू e⁻y/x माइनस 1, ठीक है। अच्छा प्लस अब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो x को करेंगे तो होगा 1, तो y इंटू कॉस π/3 इंटू e⁻x/y माइनस 1, ठीक है। प्लस एक्स वाई, अब कॉस को करेंगे तो होगा क्या माइनस साइन एक्स माइनस साइन π/3 इंटू e⁻x/y माइनस 1, ठीक है। अब इसे करेंगे, इसे डेरिवेटिव करेंगे तो π/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसे करेंगे तो e हो जाएगा e⁻x/y माइनस 1, अब x/y माइनस 1 को करेंगे तो होगा 1/y, ठीक है। अच्छा अब देखो एफ वाई, अब हम y के रेस्पेक्ट में इसे f को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे x⁻3/2 ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, y⁻ है हाफ, तो यहाँ पे इसे डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ इंटू क्या होगा y⁻ माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। ओके एंड साइन π/2 इंटू e⁻y/x माइनस 1 प्लस अब साइन को करो, साइन को करेंगे तो होगा x³ कॉस π/2 इंटू e⁻y/x माइनस 1, ओके। अब इसे करेंगे तो होगा π/2 कांस्टेंट है e⁻y/x माइनस 1, अब y/x माइनस 1 को करेंगे तो होगा 1/x, ठीक है। प्लस अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x कांस्टेंट है, y को करोगे तो होगा 1 cos π/3 इंटू e⁻x/y माइनस 1 प्लस x कांस्टेंट है xy, अब cos को करोगे तो होगा माइनस साइन π/3 इंटू e⁻x/y माइनस 1 इंटू, अब इसे करो तो π/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसे करोगे तो ये हो जाएगा x/y माइनस 1, अब x/y माइनस 1 को आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस x/y², ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 1,1 पॉइंट पे क्या होगा, देखो 1,1 पॉइंट पे एफ एक्स ये क्या होगा, ये होगा e⁻1/1
मतलब e टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो होगा cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये अच्छा अब देखो यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा साइन पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर 0, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1 एंड x क्या है 1, y है 1, तो fx एट 1,1 पॉइंट पे होगा 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो होगा cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू है हाफ, माइनस यहाँ पे अगर आप पुट करोगे यहाँ पे होगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू है √3/2। ओके, 3/2 इंटू है पाई बाई 3 एंड ये होगा e टू द पावर 0 होगा 1, तो माइनस 1/1 मतलब 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं एफ वाई 1,1 पॉइंट पे, जब 1,1 पॉइंट पे e टू द पावर होगा 0 तो साइन पाई बाई 2 होगा 1, तो ये होगा हाफ, प्लस यहाँ पे ये होगा 1 एंड यहाँ पे होगा cos पाई बाई 2 का, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 एंड इसे ये क्या होगा, ये होगा cos पाई बाई 3, मतलब cos पाई बाई 3 का वैल्यू है हाफ माइनस एंड यहाँ पे होगा ये होगा एक्स वाई होगा 1 एंड ये होगा साइन पाई बाई 3 का वैल्यू है √3/2 इंटू है पाई बाई 3 है। ठीक है, एंड यहाँ पे है e टू द पावर 0 होगा 1 एंड यहाँ पे है माइनस 1/1 मतलब -1। ओके, अच्छा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस एंड ये प्लस, तो ये एंड ये कैंसिल, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो दिस fx 1,1 प्लस fy 1,1 इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 प्लस हाफ। अच्छा हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1, ठीक है, प्लस हाफ क्या होगा 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 क्या होगा 3, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है एंड इसका हमें एक्स वाई जेड स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है m है। ठीक है, तो 1/m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहले m का वैल्यू चाहिए। मान लो f x, y, z इक्वल्स टू है एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, x को हम चेंज कर देते हैं। x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 1 - 2y - 3z। ठीक है, इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू क्या है f(y)z। ओके, अच्छा तो f(y)z इक्वल्स टू क्या होगा f(y)z इक्वल्स टू है y स्क्वायर z माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3yz क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, fy फाइंड करेंगे, fz फाइंड करेंगे, fyy फाइंड करेंगे, fzz फाइंड करेंगे। इसके बाद हम fyz फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा fy क्या होगा, इसे आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा z स्क्वायर माइनस 4yz स्क्वायर माइनस 3z क्यूब। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो होगा 2yz माइनस 4y स्क्वायर z माइनस 9yz स्क्वायर। इसे आप fy को अगेन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा माइनस 8y, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 4z स्क्वायर। ठीक है, अब fz को अगेन आप z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आपको मिलेगा 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 18yz। ठीक है, अब fz को अगेन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 2z माइनस 8yz माइनस 9z स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पे fy इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप z को कॉमन ले लो, z स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 4y माइनस 3z। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आपको दिस इक्वल्स टू 0 रखो एंड यहाँ पे आप yz को कॉमन लो तो आपको मिलेगा 2 माइनस
4y माइनस 9z इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा y मिलेगा 1/8 एंड z मिलेगा 1/6, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या देखना होगा कि f y इंटू एफ जेड जेड माइनस एफ वाई जेड का स्क्वायर, ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/8 यहाँ पे रखो तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी y नहीं z इक्वल्स टू 1/6 यहाँ पे पुट करोगे तो होगा -4/36 मतलब 1/9, ठीक है। एंड इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू पुट करोगे z का वैल्यू पुट करोगे तो आपको एफ जेड जेड इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमम ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0, क्योंकि ये ज़रूर ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि हमें बोला गया है इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें, ठीक है, वो है m। अच्छा, वो तो किस पॉइंट पे मिल रहा है हमें, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ओके। तो m इक्वल्स टू क्या होगा, आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो 1/6 एंड 1/8 एंड 1/x इक्वल्स टू 1/8 एंड z इक्वल्स टू 1/6, तो आपको m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू मिलेगा 1 माइनस 2y मिलेगा 1/4 माइनस 3z क्या होगा हाफ इंटू y z स्क्वायर, y है 1/8 z है 1 z स्क्वायर होगा 1/36 एंड दिस इक्वल्स टू होगा 1/1152, ओके। अच्छा, तो 1/m क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 1/m होगा 1152,